अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहनुमा मेमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये घर में 2 बिल्लियाँ तो ऑलरेडी हैं, बट ये बाहर वाली बिल्ली भी यहीं पल गई है और रिदा स्कूल से आते ही डोडो का आवाज़ देती है। बेचारा। और इतने ही प्यार से वो रिदा को रिप्लाई करता है हर रोज। तो सुबह जब रिदा स्कूल जाती है तब भी वो उठ जाता है और उसको स्कूल जाते हुए देखता है, और उसके बाद वो पूरा टाइम जब तक रिदा स्कूल से वापस नहीं आती, जब तक वो सो के ही वो टाइम को निकालता है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि रिदा आ गई है, वो इतना खुश हो जाता है और उसके बाद वो काफ़ी देर तक जगा रहता है और बहुत देर तक वो रिदा के साथ खेलता रहता है। इवन वो रिदा की हर बात का भी ना बहुत प्यार से ही रिप्लाई करता है। जानवर हमेशा प्यार की भाषा समझते हैं। प्यार तो उससे घर में सभी लोग करते हैं, बट सबसे ज़्यादा मोहब्बत उससे रिदा ही करती है। तो वो रिदा के साथ साथ ही घूमता है और रिदा के प्रेजेंस में ही अपने आप को बहुत सेफ महसूस करता है। तो घर में पेट रखना मेरा बहुत अच्छा डिसीजन रहा मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि जिसे कहते हैं ना, इंसानियत आपको बच्चों को सिखानी पड़ती है। बट अगर आपके घर में जानवर है तो आपको बिल्कुल भी वो सिखानी नहीं पड़ेगी। उसके साथ जब आपके बच्चे पेट से दिल लगा लेते हैं तो उसके दुख दर्द को वो बहुत बाखूबी समझते हैं। हालांकि पेट कभी भी बोलकर नहीं बता सकता, लेकिन बच्चे बातों को इशारे में भी समझ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहा मेरे बच्चों के लिए। मोहब्बत और प्यार के साथ वो उनको खूब ढेर सारा टाइम भी देते हैं, उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं, उनके लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कुछ इनबिल्ट नहीं करना पड़ा बच्चों के अंदर में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने आप ही धीरे धीरे ऐसे सीख ली। मैं ये नहीं कहती कि हर पेरेंट्स को अपने घर में एक पेट रखने चाहिए, बट अगर आपके घर में पेट्स रहते हैं तो आपके बच्चों में ये आप देखेंगे कि खुद से ही डेवलप हो जाता है दूसरों से मोहब्बत प्यार करना, चाहे वो जानवरों के साथ में हो या इंसानों के साथ में। मुझे कभी भी डिफ्रेंशिएट करके ये नहीं सिखाना पड़ा कि अरबाज इनसे ऐसे बात करनी है, या रिदा को ये नहीं सिखाना पड़ा कि छोटों से किस तरीके से प्यार मोहब्बत से रहना है। ये बच्चों ने खुद ही सीख लिया। तो यूँ कह सकते हैं कि मेरे बच्चे टोटली पेट लवर हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा पेट लवर हैं। मैं भी पेट लवर हूँ, बट मुझे इतने सालों में एक बात रियलाइज़ हुई है कि मैं पेट लवर के साथ साथ बहुत मैं किसी को तकलीफ़ में देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए हेल्प कैसे करूँ और मैं कैसे अवेलेबल हो जाऊँ उसके लिए। तो वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, अगर मेरे घर में मेरा कोई पेट बीमार हो जाता है, इवन मेरी फ़िश टैंक में भी कोई फ़िश बीमार हो जाती है, तो भी उसकी फ़िक्र में और उसको बिल्कुल ठीक करने में मैं कोशिश में लग जाती हूँ। कोशिश मैं अपनी 100 से 200% करती हूँ। मुझे ये नहीं समझ आता कि इस कोशिश में मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैं कभी भी अपना फ़ायदा या नुकसान नहीं देखती, मैं सामने वाले की हेल्प करने लग जाती हूँ, फिर वो चाहे इंसान हो या जानवर। तो अभी 1 साल पहले की ही बात है, इनके किसी दोस्त ने हमको एक छोटा सा कॉकर स्पेनियल डॉग गिफ्ट कर दिया। डॉग नहीं, एक्चुअली वो बिच थी और वो बहुत छोटी सी थी, आई थिंक 2 महीने की थी। तो डॉग्स मुझे पसंद तो बहुत हैं, पर मैं रख नहीं सकती ड्यू टू नमाज। उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, तो मैं डॉग रखना अवॉइड ही करती हूँ। तो मैं नहीं चाह रही थी उसको अपने पास रखना, बट 2 ही दिन में उसको हो गया पार्बो वायरस और वो इतनी बीमार हो गई कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसी दौरान हमने तय कर लिया था कि इसको हम नहीं रखेंगे, किसी को दे देंगे। बट मैंने फिर डिसीजन लिया कि जब तक ये ठीक नहीं होती मैं इसको किसी को नहीं दूंगी, और मैंने अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ में शुरू किया उसका इलाज करवाना और उसकी ढेर सारी खिदमत की, और वो जल्दी से ठीक हो गई। आई थिंक 1-1.5 महीना लगा और वो बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन हो गई। जबकि हमको डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये वाला वायरस बड़े डॉग्स में भी आ जाता है तो वो भी नहीं बचते, बट ये डॉग शायद हमारे प्यार हमारी खिदमत से बच गई और बहुत अच्छी हो गई। और जैसे हमने डिसीजन लिया था कि हम ये इसको किसी को दे देंगे, तो हमने इसको दे दिया और ये आज भी बहुत अच्छी हेल्दी सेफ उनके पास में ये है। तो डॉग लवर तो मैं बचपन से ही हूँ, क्योंकि जब हमारे स्ट्रीट में बच्चे होते थे छोटे छोटे स्ट्रीट डॉग्स के, तो उनको भी उठाकर हम लोग घर ले आते थे और उनको भी बहुत टेक केयर करते थे, बहुत प्यार से अपने घर पर रखते थे लाकर। मौसम काफ़ी ठंडा है
और अभी हुई है असर की अजान। आज सुबह से ना धूप निकली है बल्कि 3-4 बार बारिश हो चुकी है। काफ़ी यहाँ पर पानी गिर गया, इतना ठंडा मौसम हो गया है, एकदम धुंध हो गई है यहाँ पे। मैंने भी ना पूरा दिसंबर स्वेटर नहीं पहनी, मैं वैसे भी स्वेटर्स वगैरह नहीं पहनती हूँ। शॉल आज मैंने इतनी ठंड में पहली बार शॉल ओढ़ी है कि आज मुझे दिन भर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड के साथ साथ मौसम ख़राब है, उसके साथ साथ आज हमारे घर सुबह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है। और पूरे घर में तो वैसे इन्वर्टर है, बट जहाँ पे मैंने गार्डन पे फ़िश पॉन्ड बना हुआ है जिसमें कोई फिशेज़ है, उसमें कनेक्शन नहीं है मेरा इन्वर्टर के साथ में। तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। कम से कम 5 से 7 घंटे हो चुके हैं कि लाइट नहीं है। तो अब मैं होप कर रही हूँ, शाम का 5 बज रहा है, कि अब लाइट आ जाएगी इंशाल्लाह। बारिश हो रही है, देख रहे हैं आप, पानी दिख रहा है ज़मीन पर। बारी फिशेस काफ़ी परेशान हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इनका ऑक्सीजन पंप बंद हो गया है। तो भैया ने जब ये शार्क फिश दी थी ना मुझे, ये वाली ब्लैक वाली, तो यही कहा था कि जब लाइट चली जाएगी तो ये जो शार्क होती है ना, ये पानी में मूवमेंट रखती है, इससे बाकी फिशेस को ऑक्सीजन में प्रॉब्लम नहीं होती है। फिलहाल मेरे पास ये डंडा है जिससे मैं ऐसे पानी को थोड़ी थोड़ी देर में मूव कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा फिशेस को ऑक्सीजन मिल जाए। तो मौसम का ये हाल है ठंड का। ये जो मैंने शू बॉक्सेस लगाए हैं ना, तो आप सोच रहे होंगे ये क्यों लगाया। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको दिखाया, मेरा जो ड्राइवर है वो इनको फंसा रहा था। तो इसमें ना गौरैया चिड़िया ने, मतलब जो स्पायरो होती है, उसने आके बेबीज़ दिए हैं और इसमें वो रह रहे हैं। तो मैंने उसी के लिए एक और यहाँ पे लगाया है, और 2 मोची के बॉक्स भी मेरे पास नए पड़े थे, तो वो भी मैंने वहाँ पे लगा दिए हैं, अगर इन केस किसी चिड़िया को अपना घर बनाना हो तो। सच में आज बहुत ठंडा दिन था रायपुर में, और इसके बाद 2-3 दिन तक अच्छी खासी ठंड पड़ती रही। आपके शहर का मौसम कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ये सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं बचपन से ही डॉग लवर थी। हम स्ट्रीट डॉग्स को काफ़ी खिलाते पिलाते थे, मतलब अपने घर पे लाकर उन बच्चों को पालते थे। काफ़ी हेल्दी और क्यूट रहते हैं स्ट्रीट डॉग्स, आज भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बचपन में अम्मा ने कभी कोई डॉग लाकर तो नहीं दिया, तो हम स्ट्रीट डॉग के साथ खेल के ही खुश हो जाते थे। शादी हुई, शादी के बाद इन्होंने 2 डॉग लेकर आए, ग्रेट डैन ब्रीड के थे। काफ़ी ऊंची नस्ल के होते हैं, मतलब वो बहुत ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं। और वो जब ज़माने में लेकर आए, उस टाइम मैं साथ प्रेग्नेंट थी और मेरा 7th मंथ चल रहा था जब वो मेरे पास रहने आए थे। और वो इतने ऊंचे हो गए थे, उनकी चेन पकड़कर चलना, मतलब वो मुझे टहलाते थे कि मैं उनको टहलाती थी, मुझे यही समझ नहीं आता था। फिर 7th मंथ के बाद तो मेरी ही तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं उनकी टेक केयर नहीं कर पा रही थी। फिर उनको भी शायद इन्होंने कहीं अपने दोस्तों के यहाँ रखवा दिया, और उसके बाद वो डॉग्स वापस मेरे पास नहीं आए। तो कहने का मकसद यही है कि डॉग्स के साथ में एक तो बहुत ज़्यादा काम होता है, उनको टहलाना पड़ता है। अगर आप छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं तो उनको एक जगह बांध कर रखना, क्योंकि मैं उनको घर के अंदर नहीं पाल सकती, ये मेरी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको इस तरीके से बांध कर रखूँ बालकनी में एक तरफ। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं डॉग्स नहीं पालूंगी। पर इनको बहुत ज़्यादा डॉग प्यारे थे, तो फिर हम एक पोमेरियन लेकर आए थे जब रिदा आई थिंक 2 या 3 साल की हो गई थी। मगर उसके साथ भी फिर यही मसला था कि हम फ्लैट में रहते थे और उसको टहलाने की हमारे पास कोई जगह नहीं थी। और उसके बाद हम शिफ्ट हो गए यहाँ ड्यूप्लेक्स में, तो हम यहाँ ले आए थे बूज़ो को। पर बूज़ो को यहाँ लाने के बाद में हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को थोड़ा कुछ ऑब्जेक्शन हुआ, तो हमारी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ़ हो, हमको नहीं अच्छा लगा। बूज़ो शायद हमारे पास यहाँ 6-7 महीना रहा, उसके बाद हम उसको मुरवंदा छोड़ कर आ गए थे। तो इस तरीके से मैंने डॉग्स को कभी भी अपने साथ रखा नहीं है। तो रायपुर में इतनी ज़्यादा ठंड तो मेरे ख्याल से कभी भी नहीं पड़ी। तो मैं कह रही थी कि डॉग्स के साथ में मेरा बहुत ज़्यादा साथ नहीं रहा। अगर मैंने कभी कोई डॉग को रखा भी है तो आई थिंक 6-7 महीने से ज़्यादा वो मेरे पास नहीं रहे हैं।
तो डॉग्स की जो लाड़ वगैरह गिरती है ना तो वो थोड़ी सी नापाक होती है और फिर उनके रहने से रहमत के फरिश्ते नहीं आते और बहुत कुछ चीज़ें मैंने सुनी। बट कैट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कैट्स को आप अपने घर में रख सकते हैं, वो पाक होती हैं, वो आपकी जानमाज में भी बैठ सकती है, मतलब एवरीथिंग गुड विथ कैट। तो फिर मैंने कैट को रिदा की ज़िद पर आने दिया। तो पहले मेरे घर में जो कैट आई थी वो थी हैप्पी, जो अभी हमारे साथ नहीं है। उसके बाद आई है बेला और अब ये 3rd नंबर पे आया है डोडो, जो कि आप देख रहे रिदा से कितना ज़्यादा प्यार करता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बच्चे घर के पेट्स के साथ तो बहुत प्यार करते ही हैं और बाहर के पेट्स के साथ में भी, जैसे स्ट्रीट डॉग कैट, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था वो कैट मेरे घर पे आई थी, उससे भी बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इंसानियत होना। तो इस वीडियो को अब रखते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं फिर बहुत अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।